आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक, तो अगर मैं बात करूं चिन्ह की, यो चिन्ह जो है, ये दो बिंदी से जो लगाते हैं, यो जो चिन्ह बोलता है, ये बोलता है अनुपात का। और अगर ये बिंदी डबल हो जाए, मतलब दो की बजाय ये चार हो जाए, तो बोलता है समानुपात का। ठीक है भाई। अब अनुपात और समानुपात में एक चीज का ध्यान रखेंगे हम, किसका, कि जो अनुपात होगा वो उन संख्याओं के बीच में निकलेगा जिनका मात्रक समान होगा। अनुपात समान मात्रक वाली संख्याओं का निकाला जाता है। ठीक है भाई। जैसे मैं बात करूं, मैं कहूं तुम्हारे से 5 रुपए और 5 किलोग्राम का अनुपात ज्ञात करो। तो ये अनुपात ज्ञात नहीं करा जा सकता, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहां रुपये हैं और यहां किलोग्राम है। रुपये रुपये होते तो चल जाता काम, किलोग्राम किलोग्राम होते तो चल जाता काम। जैसे एक और ऐसे ही है, जैसे मैंने लिया कि 10 पैसे और 100 मीटर में मीटर का अनुपात ज्ञात करो। नहीं हो सकता, जो भी गलत है। मतलब जब तक मात्रक समान नहीं होने के बाद नहीं बनने के। अब कैसे निकल सके? एक तीसरी बात को अगर मैं देखूं, मैंने कहा 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात ज्ञात करो। तो क्या होगा जी, 5 रुपये, यहां रुपये हैं और यहां पैसे हैं, तो इनका क्या अनुपात निकल सके? नो जी, नहीं निकल सके। जैसे मैंने बताया 5 रुपये का अनुपात अगर मुझे 50 पैसे से निकालना पड़े, तो जो पहला काम होगा वो या तो दोनों को रुपए में बदलने का होगा और या फिर पैसे में। पैसे में बदलना आसान है, 5 रुपए का मतलब 500 पैसे हो गया और अनुपात 50 पैसे। अब पैसे से पैसे कट जाएगा, 0 से 0 जाएगी, 5 से कम 5, 5 से कटा 10 बार, तो आ गया 10 अनुपात 1। तो इसका अनुपात निकल सकते हैं। लेकिन यहां पे आप रुपए को किलोग्राम में नहीं बदल सकते, किलोग्राम को रुपए में नहीं बदल सकते, तो निकल नहीं सकता। यहां पे पैसे को मीटर में नहीं बदल सकते, मीटर को पैसे में नहीं बदल सकते, तो यहां पे भी अनुपात नहीं निकल सकता। मतलब सीधा सा हिसाब है, अगर मात्रक ऐसे हैं जिन्हें चेंज करके एक मात्रक में लाया जा सके, तो उनका तो अनुपात निकल जाएगा। लेकिन मात्रक अगर हमारे पास ऐसे हैं जिनको चेंज करके किसी एक मात्रक में नहीं लाया जा सकता, तो उनका अनुपात नहीं निकलता। अनुपात में किस टाइप की चीजें होती हैं वो देख लेंगे। जैसे यहां पर आ गया x अनुपात y दिया और ये दे दिया 2 अनुपात 3। ठीक है, और दूसरा दे दिया y अनुपात z, वो दे दिया 2 अनुपात 1। अब हमारे से यहां 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सके। पहला, वो हमारे से पता कर सकता है x अनुपात y अनुपात z का मान पता कर सके, और दूसरा x अनुपात z का मान भी वो हमारे से पता कर सके। ठीक है, अगर हमें x अनुपात z का मान बताना तो हमें कुछ नहीं करना। अब पहली बात तो एक चीज समझ के चलनी, तुम्हें इस बात को ध्यान रखना, विशेष बात ध्यान रखनी
कि जैसे मैंने लिखा x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 लिखा, चाहे तो मैं ये बात लिख दूं, चाहे मैं बात ये लिख दूं कि x बटे y बराबर 2/3, तो भी बात वही है। या मैं यो लिख दूं कि x बटे 2 बराबर y बटे 3 है, तब भी बात वही है। ठीक है भाई, मतलब इन तीनों की बात एक है, अलग अलग नहीं है। अगर इन तीनों की बात एक है और मुझे x अनुपात z निकालना, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, x बटे y, और इसका मतलब कितना हो गया 2/3, इसका मतलब हो गया y बटे z, और इसका मतलब हो गया 2/1। बात समझ में आ गई भाई। x अनुपात y का मतलब अगर x बटे y हो सके तो y अनुपात z का मतलब y बटे z है। 2 अनुपात 3 का मतलब 2/3 और 2 अनुपात 1 का मतलब 2/1। इनकी गुणा कर दूं तो y से y गया, और ये आ गया x बटे z बराबर 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। कुल मिला के x अनुपात z जो आ गया वो 4 अनुपात 3 आ गया। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सका तुम्हारे से। अब इसकी बात करेंगे, इसमें कोई समस्या मुझे लग रहा नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही इसमें भी कोई समस्या नहीं आने। यहां पर देखो, अगर हमें x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 दिया, y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1 दिया, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब इसकी बात करें तो सबसे पहले इसे हमने इस तरह से लिखेगा, ये तो लिखा ही है। अब इसके नीचे y के नीचे y लिखा, z आगे जरा जाने दो। अब जैसे y के नीचे y लिखा तो जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू के नीचे लिखो। ठीक है, बात समझ कर चलनी है, खास बात है। क्या करेंगे देखो, अब यहां पे हमने जहां जहां अनुपात था वहां अनुपात लगाया। अगर मैं देखूं तो एक जगह तो यहां पे खाली और एक जगह यहां पे खाली। इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो इस जगह के सबसे नजदीक जो है 3, तो इसे तो लिख दो यहां। ठीक है, और इस जगह के सबसे नजदीक है 2, तो इसे लिख दो यहां। बात समझ में आ गई। अब यहां पे हमें निकालना x अनुपात y अनुपात z निकालना। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यही जो हमारा क्या है, एक तरीका हमने देख लिया, ये हो सके x अनुपात y अनुपात z निकालने का। अब दूसरा तरीका क्या हो सके, ऐसे लिख दिया हमने x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 और y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1। हमें मान निकालना x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना। जो पहला काम है वो जो पहली संख्या है, ऊपर जितनी भी संख्या है उनमें सब में गुणा करनी है इसकी। इसका मतलब क्या है, इस 2 की इसमें भी गुणा होगी और इस 2 की इसमें भी। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, और इसकी गुणा इसमें भी होगी, तो यहां के 3 एकम 3। तो देखो, चाहे हमने इस तरीके से निकालना था तब भी 4 अनुपात 6 अनुपात 3 आया था, चाहे हमने इस तरीके से निकालना तो भी हमारा 4 अनुपात 6 अनुपात 3 आया। दोनों तरीके सही हैं, जो भी अच्छा लगे उससे हम कर सकते हैं। अगर हमें x अनुपात y y अनुपात z दे रखा और x अनुपात y अनुपात z कैसे निकालना वो पता करा हमें। अच्छा, अगर हमें दे दिया a अनुपात b, दे दिया कितना 2 अनुपात 1, b अनुपात c दे दिया 3 अनुपात 2 और c अनुपात d जो दे दिया वो 3 अनुपात 5 दे दिया। अब यहां पर भी मैं 2 तरह के क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सके। एक तो ये पूछा जा सके भाई कि a अनुपात d का मान बताना। एक हमारे से पूछा जा सकता है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हमें बताना। पहले लिखो मैं a अनुपात b कितना है भाई, वह 2 अनुपात 1। फिर है b अनुपात c कितना है 3 अनुपात 2, और फिर है c अनुपात d
कितना है 3:5। अब जैसे हमने इससे पहला एक क्वेश्चन करा था, बिल्कुल वैसे ध्यान रखना। कैसे? देखो यहां अनुपात है तो इसके नीचे अनुपात लगाओ, इसके नीचे भी अनुपात लगाओ, यहां अनुपात है इसके नीचे भी अनुपात लगाओ, यहां अनुपात है इसके ऊपर भी अनुपात जाओगा, यहां अनुपात है, मतलब जो अनुपात है वो सारी लाइनों में ऊपर नीचे दिखाई देने चाहिए। अब बताओ यहां पर खाली स्थान है, इसके नजदीक क्या है? 1 आ जाऊंगा। यहां खाली स्थान है, इसके नजदीक क्या है? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां खाली स्थान है, इसके नजदीक क्या है? बात समझ में आ रही है तो मैं कैसे लगा रहा हूं? यहां खाली स्थान है, इसके नजदीक क्या है? यहां खाली स्थान है, इसके नजदीक क्या है? और यहां खाली स्थान है, इसके नजदीक क्या होगा? कोई समस्या कुछ नहीं है। तो अब आ जाओ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब क्या कर सके, इनकी गुणा करनी है तुम्हें, इन सब की गुणा करनी है। 3 3 9 दूनी 18, खड़ी गुणा करनी है। कैसी गुणा करनी? खड़ी लाइन में जो है उनकी सब संख्याओं की गुणा करनी है। 3 3 9, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। तो ये आ गया। अगर कोई संख्या इन सबको काट पा रही है, समझ करो 2 सबको काट पा रही, जैसे 2 से 18 भी कट गया, 6 भी कट गया, 10 भी कट गया। अगर ये 9 भी कट जाता 2 से तो काट देते हैं हम, लेकिन यहां कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो सबको काट पा रही हो। ठीक है, जैसे 3 इसे काट रही, इसे काट रही, इसे काट रही, लेकिन इसे नहीं काट रही, तो कोई संख्या हमारे पास नहीं है। जब ऐसी स्थिति है तो यही उत्तर है हमारा क्लियर। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना हो जाएगा? 18:9 अनुपात 6 अनुपात। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना था तो आ गया 18:9 अनुपात 6 अनुपात 10। अब बात अगर मैं करूं A अनुपात D की, तो कुछ नहीं, A बटे B गुणा B बटे C गुणा C बटे D बराबर किसके लिखे हैं? 2/1 अनुपात 3/2 अनुपात 3/5। ठीक है, और यहां गुणा है तो ये अनुपात नहीं लगने का, यहां क्या लगेगी? गुणा लगेगी। यहां क्या लगेगी? गुणा लगेगी। ठीक है, B से B गया, C से C गया, 2 से 2 गया, तो A अनुपात D जो है वो किसके बराबर आ गया? 3 3 9 अनुपात 5 का आ गया। तो A अनुपात D निकालना तो 9 अनुपात 5 जो है उसका सही उत्तर। और क्वेश्चन हमने उठाया कि A अनुपात B बराबर 2:5 है, B अनुपात C 1:3 है, C अनुपात D 2:3 है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन है कि A अनुपात D का मान बताना तो क्या है, और A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताना तो क्या है। पहले A अनुपात D की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? A बटे B गुणा B बटे C गुणा C बटे D, तो बराबर में क्या जाएगा? 2/5। 2:5 का मतलब 2/5। B अनुपात C का मान दिया 1/3, 1:3 का मतलब 1/3, और 2:3 का मतलब 2/3। ठीक है भाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो A अनुपात D 2 दूनी 4, और ये आ गया 3 3 9, 9 पंजे 45। ये उत्तर आ गया भाई। ठीक है, अगर हमें निकालना है ये दूसरी वैल्यू तो क्या करेंगे? A अनुपात B बराबर है 2:5, B अनुपात C बराबर है 1:3, C अनुपात D बराबर है 2:3। अब देखो यहां पे जो अनुपात है वो अनुपात के नीचे अनुपात लगाते चले जाओ, यहां पे जो अनुपात है उसके नीचे अनुपात लगाते चले जाओ, यहां पे जो अनुपात है उसके ऊपर अनुपात पूरे करो, और ऐसे यहां पे पूरे करो। मतलब यहां पे अगर देखो सीधे सा बात है, A अनुपात B और B अनुपात C देते हैं, तो जो अनुपात वाले चिन्ह होते हैं वो एक लाइन में मैक्सिमम 2, और A अनुपात C अनुपात B A अनुपात B B अनुपात C और C अनुपात D दे रखा, तो जो बीच में अनुपात के चिन्ह होंगे वो होंगे एक लाइन में 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो जितने हमें ये पार्ट दे रखे उतने ही अनुपात बन जाए। अब यहां देखो इसके नजदीक क्या है? 5, फिर इसके नजदीक क्या हो गया? 5, इसके नजदीक क्या है? 3। ठीक है, इसके नजदीक क्या है? 1, यहां पे 2 और यहां पे 2। ठीक है भाई, अब गुणा कर दो इनकी, बस खड़ी लाइन की गुणा करनी है। क्या आ गया? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, और यह आ गया 3 तिया 9, 9 पंजे 45।
ठीक है, यही होता है। इस बार जो हमने क्वेश्चन अगला लिया वो है P अनुपात Q बराबर 1:4, Q अनुपात R बराबर 2:1 और R अनुपात S बराबर 1:2। जो वैल्यू बतानी हमें वो बतानी P अनुपात किसकी भैया, S की, और जो दूसरी वैल्यू बतानी वो हमें किसकी बतानी, P अनुपात Q, Q अनुपात R और R अनुपात S। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे हम P बटे Q की गुणा करेंगे Q बटे R में, की गुणा करेंगे R बटे S में। ऐसे इनके वैल्यू की सामने गुणा कर देंगे, 1/4 की गुणा करेंगे 2/1 में, 2/1 की गुणा करेंगे 1/2 में। 2 से 2 गया, R से R गया, Q से Q गया, तो वैल्यू जो आई वो P अनुपात S बराबर आ गई 1:4। तो एक मान तो ये आ गया। अब इसी तरह से हम दूसरे मान की तरफ बढ़े। क्या है भाई, यह है P अनुपात Q बराबर है 1:4। दूसरा मान है Q अनुपात R बराबर है 2:1। तीसरा मान है R अनुपात S बराबर है 1:2। अब यहां पर देखो मैंने क्या बताया था, अगर 3 अनुपात दे रखे तो यहां अनुपात भी जो है वो 3 ही जगह बनेगा। एक तो यहां बन गया इसके ऊपर, एक इसके ऊपर भी बनेगा। अब यहां पर हर लाइन में 3-3 अनुपात बना दो जी, ठीक है। अब यहां क्या आएगा भैया, 4, इसके नजदीक यो भी 4 आगे बढ़ेगा। अब यहां देखो खाली स्थान है, इसके नजदीक है 1, और यहां खाली स्थान है, इसके नजदीक है 2। यहां खाली स्थान है 1 और यहां खाली स्थान है यहां पे 1। तो आ गया P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। गुणा करो ऐसे, 2 चौक 8, गुणा करो ऐसे 4 एकम 4, गुणा करो 4 दूनी 8। अब एक खास बात दिखाई दे रही है कि सारी संख्याएं 2 से कट रही, काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसका मतलब जो इनका अनुपात बनेगा वो 1:4 अनुपात 2 अनुपात 4 बनेगा, और यो उत्तर हमारा सही। अच्छा, जैसे हमने यो निकाल दिया और हमारे यो वाला तरीका भूल जाए हम, और हमें P अनुपात S निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां P की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसे देखूं, P की वैल्यू कितनी है 1 और S की वैल्यू कितनी है 4। देखो यहां से भी आ गया, कोई समस्या नहीं आने की। तो लेकिन यो क्या है, तरीका बड़ा है। यो तभी है अगर हमारे याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं, बाकी ये इसमें याद करने वाली कुछ ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने ये बताया कि इस वाले तरीके से भी यो वाला क्वेश्चन हल करा जा सकता है।